आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माह्येन
प्रवर्तेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ इन्द्रम् अब्रुवन् मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मात्तिरोदधे स तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तागंहोवाच किमेतद्यक्षमिति स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तागंहोवाच किमेतद्यक्षमिति किम् एतद्यक्षम् इति तृतीयः खण्डः। अथ इंद्रम इति अथ इंद्रम अब्रुवन्न मघवन्न एतद्विजानीहि इत्यादि पूर्ववत् इंद्रः परमेश्वरः मघवान् बलवत्वात् तथा इति तदभ्यद्रवत् तस्मात् इंद्रात् आत्मसमीपं गतात् तद्ब्रह्म तिरोदधे। तिरोभूतम् इंद्रस्य इंद्रत्वाभिमानः अतितरां निराकर्तव्यः इति यतः संवादमात्रम् अपि न अदात्। ब्रह्म इंद्राय तद्यक्षं यस्मिन्नाकाशे आकाशप्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम्। इंद्रश्च ब्रह्मणः तिरोधानकाले यस्मिन् आकाशे आसीत् स इंद्रः तस्मिन्नेव आकाशे तस्थौ। किं तद्यक्षम् इति ध्यायन् निवव्रते अग्न्यादिवत् तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिं बुद्ध्वा
विद्या उमारूपिणी प्रादुर्भूत स्त्री रूपा स इंद्रः ताम उमां बहुशोभमानां सर्वेषां हि शोभमानानां शोभनतमां विद्यां तदा बहुशोभमाना इति विशेषणम् उपपन्नं भवति। हैमवतीं हेमकृताभरणवतीम् इव बहुशोभमानाम् इत्यर्थः। अथवा उमा एव हिमवतो द्विहिता हैमवती नित्यम् एव सर्वज्ञ ईश्वरेण सह वर्तते इति ज्ञातुं समर्था इति कृत्वा ताम उपजगाम। इंद्रः ताम ह उमां किल उवाच पपृच्छ ब्रूहि किम एतद् दर्शयित्वा तिरोभूतं यक्षम् इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत्पादकृतौ केनोपनिषत् पदभाष्ये तृतीयः खंडः। वो अग्नि देवता और इंद्र देवता ये दोनों ही तो बिना उस पूज्य पुरुष की पहचान किए वापस लौट गए। अभिमान की अधिकता थी, इसलिए उनको चोट अधिक लगी। तो जब अभिमान के ऊपर चोट पड़ती है तो पीड़ा होती है। ये जो त्रिदेव हैं, अग्नि, वायु, इंद्र, ये एक तरीके से तो जीव सत्ता में श्रेष्ठतम व्यक्तित्व हैं, जिनको न केवल देवत्व प्राप्त है बल्कि देवताओं में भी इनको प्रशासनिक दायित्व प्राप्त है। इसलिए देवताओं में भी ये श्रेष्ठ देव हैं। ये जीव ही हैं, लेकिन इनके सत्कर्म और इनकी उपासना है, ये इस कोटि की है कि इनको इस तरह के पद प्राप्त हैं। अत्यंत दुर्लभ पद हैं ये। कोई बहुत निर्मल अंतःकरण का, बहुत सत्कर्मी सुयोग्य जीव हो, उन्हीं को इस तरह के पद प्राप्त होते हैं। एक तरह से इनमें नेतृत्व की सामर्थ्य है, इसीलिए उनको प्रशासनिक दायित्व दिया गया है। नेतृत्व की सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती है। जो व्यक्ति केवल आसुरी जीवन जीता है, आसुरी जीवन माने इंद्रियारामी जीवन जीता है, जो केवल स्वार्थ पूरित जीवन जीता है, उसको इस सृष्टि में परमात्मा के द्वारा किसी प्रकार का नेतृत्व की सेवा नहीं प्रदान की जाती है। यदि थोड़े समय के लिए इस तरह की कोई सेवा मिल भी जाए तो वह बहुत लंबे समय तक उस सेवा को संभाल नहीं सकता है। जो जीवन में दूसरों का ख्याल रखना सीखता है, जो जीवन में दूसरों की परवाह करना सीखता है, उसी को इस समष्टि की योजना के तहत कोई नेतृत्व प्रदान किया जाता है। चाहे वह सामाजिक नेतृत्व हो, राजनैतिक नेतृत्व हो या आध्यात्मिक नेतृत्व हो। ये हमारे जितने आध्यात्मिक संत हैं, ये भी नेतृत्व करते हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़ा साधक वर्ग चलता है।
तो ये सबसे गंभीर, सबसे सूक्ष्म नेतृत्व की सेवा है। लेकिन इस तरह की कोई भी सेवा इस सृष्टि की व्यवस्था के अंतर्गत, समष्टि योजना के अंतर्गत कुछ लोगों को ही प्राप्त होती है। लेकिन वो लोग होते हैं जो केवल इंद्रियारामी जीवन नहीं जीते, जो समष्टि की सेवा के प्रति संकल्पबद्ध होते हैं, जो दूसरों की आवश्यकताओं को, दूसरे की तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हीं को ईश्वरीय विधान के अनुसार यह सेवा प्राप्त होती है। तो जितनी दैवी सत्ताएं हैं ये सब उस कोटि के जीव हैं जिनमें वो योग्यता है, वो सामर्थ्य है। लेकिन श्रुति माता ने ये दिखाया कि इस धरातल पर पहुंच करके भी संभव है कि वह ब्रह्म विद्या के करीब पहुंचने से वंचित रह जाए, किसी उपलब्धि के अभिमान की वजह से। तो सारे दैवी गुण होने के बावजूद ये जो अभिमान वृत्ति है, जो मिथ्याभिमान वृत्ति है, ये व्यक्ति को तो उस श्रेष्ठतम उपलब्धि से वंचित कर सकती है। ये इस कथा में, इस आख्यायिका में विशेष रूप से दिखाया गया। वायु देवता और अग्नि देवता दोनों ही पराभूत हुए। एक तरीके से उनके अभिमान के ऊपर चोट पड़ी और वो तो तूष्णी भाव को प्राप्त हो करके अब तक जिस अभिमान के बूते वो आत्म श्लाघा कर रहे थे, अपनी प्रशंसा कर रहे थे, वो सारी प्रशंसा की वृत्ति तो नष्ट हो गई, बल्कि कहीं अपमानित होने की अनुभूति पैदा हुई और वो वापस चले गए। इनके बाद में इंद्र देवता को कहा गया। सभी लोगों ने प्रार्थना की, हे इंद्रदेव, आप हमारे राजाधिराज हैं, आप हमारे सम्राट हैं और आप में ये योग्यता है कि आप इस रहस्य को समझ सको, सुलझा सको, इसलिए आप ही इस दायित्व का निर्वहन करिए। अथ इंद्रम इति, अथ इंद्रम अब्रुवन्न। इंद्र देवता से तो अन्य देवताओं ने कहा, मघवन एतत् विजानीहि, हे मघवन, आप इस पूज्य पुरुष को जानने का प्रयत्न करो। इत्यादि पूर्ववत, ने जिस तरह से पूर्व में प्रसंग घटा, माने इंद्रदेव ने कहा कि तथा इति, ठीक है, मैं जानने का प्रयत्न करता हूँ। और इंद्र देवता भी उसी वेग से उस पूज्य पुरुष के पास गए। लेकिन वहाँ जाकर के एक अलग सी घटना घटी कि वो जो पूज्य पुरुष थे उन्होंने दर्शन तो दिया, लेकिन बिना किसी प्रकार की वार्तालाप किए वो उनके सम्मुख ही तिरोभूत हो गए। तिरोभूत हो गए। वो जो इंद्रदेव हैं वो लौटे नहीं। इंद्र देवता में इंद्रत्व क्यों है? इंद्र देवता में ऐसा विशेष गुण क्या है कि उनको देवाधिदेव, देवताओं के अधिपति का अधिकार प्राप्त है? वो सद्गुण यहाँ पर तो भगवान भाष्यकार दिखाते हैं। इंद्र परमेश्वरः, इंद्र देव का एक विशेषण देते हैं। इंद्र कौन है? बोले इंद्र परमेश्वर हैं। परमेश्वर का अर्थ यहाँ पर है देवताओं के ईश्वर हैं, देवताओं के परमेश्वर हैं। माने जितने देवता हैं उनमें वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको संज्ञा दी गई परमेश्वर। अंततः परमेश्वर अर्थ तो परब्रह्म में घटित होता है, लेकिन देवताओं की अपेक्षा से ये श्रेष्ठ हैं, इसलिए बोलते हैं परमेश्वर। श्रुति माता ने एक विशेषण दिया था मघवन।
मघवन का अर्थ क्या है? बोलते हैं मघवान बलवत्वात्। मघवान का अर्थ होता है बलवान। तो इसलिए वज्रहस्तो पुरंदरः, जो देव राज इंद्र हैं ये वज्रहस्त हैं, इनके हाथ में वज्र होता है। तो ये बलवानों में श्रेष्ठ बलवान गिने जाते हैं, इसलिए इनको एक उपाधि दी गई मघवान। मघवान बलवत्वात् तथा इति। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ। और फिर तदभ्यद्रवत, वो उस पूज्य पुरुष के पास में गए। तस्मात् इंद्रात् आत्मसमीपम गतात्, जब उस पूज्य पुरुष ने देखा कि ये जो इंद्र हैं ये मेरे समीप में आए हैं, आत्मसमीपम गतात्, तो अपने समीप में आए हुए इंद्र को देख करके ब्रह्म तिरोदधे, वो जो ब्रह्म हैं परमात्मा हैं वो तिरोभूत हो गए। तिरोभूतम, वो परमात्मा क्यों तिरोभूत हो गए, उनसे वार्तालाप क्यों नहीं करी? तो भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं, बोले तिरोभूतम इंद्रस्य इंद्रत्वाभिमानः, इंद्र में जो इंद्रत्व का अभिमान है, माने विजय जनित जो उपलब्धि थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसका अभिमान तो सभी देवताओं में था, लेकिन इंद्रदेव में एक अतिरिक्त अभिमान है। वो क्या अभिमान है? कि मैं देवताओं का राजा हूँ। तो ये जो इंद्रत्व का अभिमान है ये उन सभी अभिमानों से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो भगवान को ऐसा लगा कि ये जो इंद्रत्व का अभिमान है इसका निराकरण करना चाहिए। तो इंद्रस्य इंद्रत्वाभिमान अतितराम, जो इंद्रत्व का अभिमान है, श्रेष्ठत्व का अभिमान है, वो अतितराम कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए निराकर्तव्य, इस श्रेष्ठत्व के अभिमान का निराकरण करना चाहिए। इति अतः, इसलिए परमात्मा के हृदय में ये भाव आया, ये ख्याल आया कि संवाद मात्रम अपि न अदात, इनसे तो बात भी नहीं करना है। ऐसे तो दर्शन तो दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो बात करने के लायक भी नहीं है। ऐसे तो हमने बताया था पूर्व की कक्षाओं में कि जब किसी को श्रेष्ठत्व की प्राप्ति होती है, माने भगवान किसी को लायक समझते हैं कि व्यक्ति इस योग्य है कि इसको कोई नेतृत्व प्रदान किया जाए, इसको कोई श्रेष्ठ कार्य प्रदान किया जाए, लेकिन उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह सेवा प्राप्त हुई है। अगर उसको उस सेवा का अभिमान होने लगे तो वो अभिमान ही उसके पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए जिस विनम्रता की वजह से, जिस संवेदनशीलता की वजह से परमात्मा उसको लायक समझते हैं और उसे कोई श्रेष्ठ कार्य प्रदान करते हैं, उसी श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त करके अगर वह अभिमानी होने लगे तो भगवान को थोड़ी पीड़ा होती है कि जिसको मैंने इतना लायक समझा वही अभिमान से ग्रस्त होने लगा, वही आसुरी वृत्ति के वश में आने लगा, इसलिए इसको ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। तो इसलिए संवाद मात्रम अपि न अदात, उन्होंने चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। ये सांकेतिक दंड होते हैं। माने जब कोई समझदार व्यक्ति होता है ना, बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, तो उसको शारीरिक दंड देना जरूरी नहीं होता है। शारीरिक दंड तो जो बिल्कुल स्थूल बुद्धि का व्यक्ति है उसको शारीरिक दंड दिया जाए, लेकिन जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है उसको
तो महाराज सांकेतिक दंड भी प्रदान किया जाए तो वो बड़ा दंड होता है। तो इसलिए एक तरह से सांकेतिक रूप में भगवान ये दंड देते हैं कि हम तो आपसे बात भी नहीं करना चाहते। संवाद मात्रम अपि न अदात ब्रह्म इंद्राय तद्यक्षम। तो इसी का सांकेतिक भाव पुष्ट करने के लिए क्या हुआ, बोले तद्यक्षम तस्मिन आकाशे आकाश प्रदेशे। आकाश प्रदेशे मने उस स्थान पर, जिस स्थान पर वो यक्ष प्रकट हुए थे और जिनके समीप में इंद्रदेव गए, उसी आकाश में मने उसी स्थान पर आत्मानं दर्शयित्वा, अपना दर्शन तो दिया उन्होंने, इंद्र देवता ने उनका दर्शन तो किया, लेकिन आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम, वो तिरोभूत हो गए। तस्मिन आकाशे तिरोभूतम, इस वाक्य में सन्निहित भाव है, माने वो कहीं से आए नहीं थे। वो तो नित्य वर्तमान है सर्वत्र, तो प्रकट हो गए थे, अब अप्रकट हो गए। पहले इंद्रिय गोचर हो गए थे, अब पुनः इंद्रियातीत हो गए। तो तस्मिन आकाशे, भगवान भाष्यकार इस बात का संकेत कर रहे हैं कि वो जो पूज्य पुरुष हैं वो किसी लोकांतर से नहीं आए थे, बल्कि वो तो सर्वव्यापक ही हैं पहले से ही, लेकिन वो कभी इंद्रिय गोचर हो जाते हैं, कभी इंद्रियों के परे चले जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं तस्मिन आकाशे आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम। तो यहाँ पर भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि इंद्र में एक ये दोष था और इंद्र ने अपने इस दोष को स्वीकार किया। इंद्रदेव ने रियलाइज किया, उन्होंने ये अनुभव किया कि मेरे भीतर ये दोष था जिसका मुझे ये दंड दिया गया। ये इंद्रत्व है। इंद्र में जो अन्य देवताओं से कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सद्गुण ज़्यादा हैं, वो ये हैं कि जब किसी को संकेत रूप में भी ये बताया जाए कि तुम्हारे भीतर ये दोष हैं, तो वो उसको सहजता से स्वीकार करे। प्रायः व्यक्ति क्या करता है, माने जब छोटी बुद्धि होती है, ना समझ की वृत्ति होती है, तो चाहे भले उसको दोष दिखाया जाए, महाराज अपने दोष से भी तो प्रेम होता है ना हमें, अपना जो कुछ भी है हर चीज से ही प्रेम है। तो इसलिए दोष से भी प्रेम होता है। अब कोई बड़े हैं, हमारे सुहृत हैं, तो वो हमारे हित के लिए अगर हमें कोई दोष दिखाते हैं, तो बजाय उस दोष को स्वीकार करने के क्या करते हैं, हम पहले तो अपने आप को अपमानित अनुभव करते हैं, जो कि वायु और इंद्र के साथ में हुआ। तो जहां पर हमें विनम्र होना चाहिए कि हाँ मुझ में ये दोष होंगे, इनकी वजह से मैं शायद ब्रह्म विद्या से वंचित रह जाऊं, तो बजाय उस, क्योंकि आखिर आप ये बताओ, अगर हम सभी में कमियां नहीं होती, हम सभी में दोष नहीं होते, तो हम जीव होते ही क्यों? निर्दोष तो केवल ब्रह्म है ना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता जी में ये प्रभु जी ने कहा। तो जो पूरी तरह से दोष मुक्त हो गया वो तो ब्रह्म हो गया। इसलिए दोष हैं, इसीलिए संसरण है, इसीलिए जीवत्व है। लेकिन समस्या ये है कि वो अपना है। ये माया का खेल ये है कि वो मेरा करके जनाती है। तो इसलिए फिर वो व्यक्ति उस जिसके वो लायक है, जिसको वो डिजर्व करता है, कई बार उससे भी वंचित रह जाता है अपने दोषों से प्रेम करने की वजह से।
इंद्र के साथ में ये विशेषता है कि इंद्र को भी सांकेतिक रूप से ये बताया गया कि तुम्हारे अंदर ये दोष है। इंद्रदेव स्वीकार करते हैं और वो वहां अपमानित अनुभव नहीं करते हैं, वो लौट करके नहीं जाते हैं। हालांकि ये पूर्व के देवताओं से ज्यादा अपमानित स्थिति थी, लेकिन भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, इंद्र ब्रह्मण तिरोधान काले, जब ब्रह्म का तिरोधान हो गया, जब ब्रह्म इंद्रियातीत हो गए, तो क्या बोलते हैं, इंद्र यस्मिन आकाशे आसीत, वो इंद्र देवता जिस आकाश में थे, जिस स्थान पर थे, स इंद्र तस्मिन्नेव आकाशे तस्थौ। ये साधक के जीवन का बहुत बड़ा सद्गुण है। तस्मिन्नेव आकाशे, उसी आकाश में वो स्थिर रहे, लौट करके नहीं गए। साधक के जीवन की ये मैंने कहना चाहिए कि एक इतना बड़ा सद्गुण है जिसकी वजह से कोई वास्तव में ब्रह्म विद्या के लायक होता है। महाराज शास्त्र तो बहुत लोग पढ़ते हैं दुनिया में, लेकिन उस विद्या को धारण करने के लिए योग्य कितने लोग बनते हैं। वो महात्मा बुद्ध का वो वचन याद रखना चाहिए, देहम व पातयामि कार्यम व साधयामि। जब तक कार्य सिद्धि नहीं होती है तब तक मैं इस मार्ग से हटूंगा नहीं, चाहे मेरा देह गिर जाए तो गिर जाए, देह नष्ट हो जाए तो हो जाए। इंद्र देवता में एक बड़ी विशेषता दिखाई दी कि इंद्र देवता वहां से लौटे नहीं, वो स्थिर रहे। तस्मिन आकाशे तस्थौ, और कब तक स्थिर रहे इसका श्रुति माता ने कोई संकेत नहीं किया। कब तक स्थिर रहे मने आप समझिए कि उन्होंने संकल्प ले लिया महाराज कि जब तक मैं इस पूज्य पुरुष को जान नहीं लूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, चाहे सदियां बीत जाएं। ये जो श्रुति के संकेत हैं, इन्हीं का विस्तार फिर पुराणों में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि कोई भक्त हैं, कोई राजा हैं, वो तपस्या करने गए हैं और 1000 साल तक वो एक पैर में खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। ऐसे प्रसंग सुनते हैं ना पुराणों में। तो उन्होंने जल छोड़ दिया है, फिर फलाहार छोड़ दिया है, फिर पत्ते छोड़ दिया है, इस तरीके से। तो 10,000 साल तक केवल जल पी करके रह रहे हैं। माने जितने भी प्रसंग पुराणों में सुने जाते हैं वो सिर्फ इस बात का संकेत करने के लिए हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ये केवल इस बात का संकेत करने के लिए हैं कि उस साधक में अपने संकल्प के प्रति इतनी दृढ़ता है कि वो जब तक अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो जाएगा तब तक वो वहां से पीछे नहीं हटेगा। केवल इस बात की सांकेतिक अभिव्यक्ति के लिए 10,000 साल, 20,000 साल, इस तरह के तो संख्या देखने को मिलती है। लेकिन इन सारे ही प्रसंगों का जो उपजीव्य है, जो मूल है, वो श्रुतियों में है। आप जानते हैं जिज्ञासा जो होती है ना, जिज्ञासा कहते ही उसको हैं जो जब तक उत्तर तक न पहुंच जाए तब तक वो जीवित रहे। जिज्ञासा में और कौतूहल में बड़ा फर्क होता है। जिज्ञासा माने कुछ जानने की इच्छा, कोई प्रश्न है मन में। अब क्या होता है कि हमारे मन में प्रश्न आया, उसका तत्काल समाधान होना चाहिए। ये कई बार जिद होती है महाराज,
तत्काल समाधान होना चाहिए। अच्छा, समाधान हो गया तो ठीक है, और समाधान नहीं हुआ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिनों बाद भूल गया ये प्रश्न क्या था। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, उनको कुतूहल बोलते हैं। कौतूहल है ये, वो थोड़े समय के लिए कुछ चित्त में कुछ फुरफुराहट हुई, कोई प्रश्न उभरा, लेकिन उत्तर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कौन सी परेशानी खड़ी हो जाएगी। महाराज, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, इन प्रश्नों की कोई कीमत नहीं होती है। जिज्ञासा उसको बोलते हैं जो जब तक अपने उत्तर तक ना पहुंच जाए, चाहे वो 1 महीना लग जाए, 1 वर्ष लग जाए, 1 जीवन लग जाए, लेकिन जब तक वह अपने उत्तर तक ना पहुंच जाए तब तक वो जिज्ञासा उसको विचलित करती है, तब तक वो जिज्ञासा निवृत्त नहीं होती है। उसको जिज्ञासा बोलते हैं, ज्ञातुम इच्छा। तो इंद्र देवता में एक जिज्ञासु वृत्ति दिखाई दे रही है। वो एक रहस्य को जानने के लिए आए हैं, लेकिन जानने का अवसर नहीं दिया गया उनको, वो वापस लौट करके नहीं गए। इंद्र देवता, वो अग्नि और वायु भी जिज्ञासा लेकर के आए थे। आखिर वो यही जानने आए थे ना कि किम एतत् यक्षम, ये यक्ष कौन है, विशेष रूप से जान करके आओ। लेकिन महाराज वहां तो थोड़ा सा भी भगवान ने एक खेल खेल दिया, और उस खेल में जिज्ञासा तो कहीं लुप्त हो गई, हर अभिमान के ऊपर चोट पड़ी, अपमानित होकर के चले गए। उस प्रश्न का क्या हुआ, उस जिज्ञासा का क्या हुआ जिस प्रश्न को लेके आए थे? बोले प्रश्न तो भूल गया। ये हाल है। लेकिन इंद्र देवता में ये दिखाई देता है कि बिल्कुल वो पीछे नहीं हटते हैं। विघ्नैहि पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः, विघ्नों के द्वारा बार बार उसको चोट पहुंचाई जाए, लेकिन उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते हैं। इसको स्थैर्यम बोलते हैं। गीता जी में एक सद्गुण भगवान ने बताया, स्थैर्यम, स्थिर रहना। इसी को धृति बोलते हैं। धृति, जहाँ पर कि बाह्य परिस्थितियाँ भी हमें विचलित करने की कोशिश करें, और हमारा मनोभाव, हमारी मनोदशा भी कई बार विचलित करने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि इंद्र देवता को अपमानित अनुभव नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर की जो धृति है, जो स्थैर्यम नाम का सद्गुण है, वो उनको रोक के रखता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, बिना जाने नहीं जाऊंगा मैं। और उसका सुफल हुआ, उसका सुंदर परिणाम हुआ। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि तस्मिन आकाशे तस्थौ, वो उस आकाश में माने उस स्थान पर स्थिर रहे, ना केवल स्थिर रहे बल्कि वो उस पूज्य पुरुष का ध्यान करते रहे। क्या बोलते हैं, किम तद्यक्षम इति ध्यायन्न, वो निरंतर ध्यान करते रहे महाराज कि दिव्य पुरुष कौन है। जिस रूप का दर्शन किया था उन्होंने, वो उसी रूप को अपने ध्यान में लेकर के निरंतर ध्यान करते रहे। और उनके इस साधना का, उनके इस स्थैर्य नाम के गुण का ऐसा शुभ फल प्रकट हुआ। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, अग्नि आदि की भांति वह निवृत्त नहीं हुए था, न निवव्रते अग्न्यादिवत, वो अग्नि आदि की भांति वापस नहीं लौटे। तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा,
परमात्मा के, देखिए ये भी एक परीक्षा की घड़ी है ना। इंद्र का लौट जाते तो बस आगे कोई प्रसंग होना ही नहीं था। लेकिन जब इंद्र नहीं लौटे, इंद्र के हृदय में उस यक्ष के प्रति भक्ति दिखाई दी, उनका ध्यान करते हुए वो दिखाई दिए, तो देखिए 3 गुण दिखाई दे रहे हैं। एक तो उनमें स्थैर्यम है, दूसरा उनका लक्ष्य बिल्कुल सुनिश्चित है, ध्येय विषय क्या है वो बिल्कुल निश्चित है, तो ध्यान में लगे हुए हैं वो। और तीसरा गुण बताते हैं कि जो ध्येय विषय है उसके प्रति भक्ति है। तो बोलते हैं तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा। महाराज, जब कोई बड़ी अनमोल चीज होती है तो उसको देने के लिए पहले परीक्षा भी तो होती है ना। भगवान ने परीक्षा ली इंद्र देवता की, और जब इंद्र देवता एक तरह से उस परीक्षा में सफल हुए, अब उस परीक्षा में सफल होने में कितना वक्त लगा होगा ये यहाँ पर कोई गणना नहीं बताई गई है। लेकिन भगवान को लगा यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा। जब उन्होंने जाना कि यक्ष के प्रति, इस देव के प्रति इंद्र देवता के हृदय में बड़ी भक्ति है, तो क्या हुआ, बोले फिर वो जो विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वो स्त्री रूपिणी होकर के उनके सन्मुख प्रकट हो गई। विद्या उमारूपिणी प्रादुर्भूत स्त्री रूपा। जो ब्रह्म विद्या है, जिस ब्रह्म विद्या के सहारे उस पूज्य पुरुष को जाना जा सकता है, वो ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई। स इंद्रः ताम उमाम बहुशोभमानाम उपपन्नम भवति। ये छोटा वाक्य बनाएंगे, क्या बनेगा, स इंद्रः ताम उमाम उपपन्नम भवति। वाक्य के अंत में है उपपन्नम भवति। तो वो जो इंद्र देवता हैं महाराज, उन्होंने तो एक तरह से गुरुपसत्ति की। जो ब्रह्म विद्या सन्मुख प्रकट हुई तो उनके चरणों में जाकर के नतमस्तक करते हैं, उनके प्रति उपपन्न होते हैं। स इंद्रः उपपन्नम भवति, किसके प्रति, बोलते हैं उमाम, ताम उमाम। वो उमा कैसी हैं, बोलते हैं बहुशोभमानाम। बहुशोभमानाम ये श्रुति का वाक्य है। भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं सर्वेषाम ही शोभमानानाम शोभनतमाम विद्याम। ये ऐसी विद्या है जो समस्त विद्याओं में अत्यंत शोभनीय विद्या है, अत्यंत मंगलमयी विद्या है, अत्यंत कल्याणकारी विद्या है। तो शोभन तमाम ये विद्या का विशेषण है। ये विद्या कैसी है, बोले दुनिया में जितनी विद्याएं होती हैं उन सभी में ये अत्यंत शोभायमान विद्या है। ऐसे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ऐसे तो पवित्रतम विद्या है ये। सर्वेषां ही शोभामानानां शोभनतमां विद्यां तदा बहुशोभमाना इति विशेषणम। इन विशेषणों से युक्त वह जो विद्या है, उस विद्या के सन्मुख इंद्रदेव उपपन्नम भवति, उनकी शरण में गए वो। दूसरा विशेषण श्रुति माता ने दिया था हैमवतीम। हैमवतीम का अर्थ क्या है, बोलते हैं हेमकृताभरण हेमकृत आभरणवतीम इव। जिस तरह से तो कोई स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित स्त्री होती है, स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित स्त्री की जैसी शोभा होती है, इसी तरीके से इस ब्रह्म विद्या की शोभा है। माने इस ब्रह्म विद्या ने कोई स्वर्णाभूषण धारण कर रखे हैं ऐसा नहीं, बल्कि इव हेमकृत आभरणवतीम इव। जिस तरह से स्वर्ण मंडित स्वर्ण आभूषणों से सज्जित कोई स्त्री हो, उसकी जैसी शोभा होती है, वैसी ही शोभायमान ये ब्रह्म विद्या है।
इव बहुशोभमाना इत्यर्थः। तो दोनों ही विशेषण ब्रह्म विद्या के हैं। ब्रह्म विद्या कैसी है? बोलते हैं समस्त शोभनीय विद्याओं में भी श्रेष्ठ विद्या है। गीता जी में भगवान बोलते हैं ज्ञान क्या है? बोले समस्त ज्ञानों का राजा है ये। विद्या क्या है? बोले समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है। विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है वो मेरा विग्रह है, ऐसे भगवान बोलते हैं। जब अपनी विभूति का वर्णन करते हैं तो बोले कि ये जो अध्यात्म विद्या है ये मेरी विभूति है। ऐसे अध्यात्म विद्या विद्या नाम, तो ये तो इस विद्या की महिमा है। भगवान भाष्यकार को लगा, देखिए अगली पंक्ति पर जाने से पहले थोड़ा विचार करें। भगवान भाष्यकार को लगा कि भाई जो ब्रह्म विद्या है वो तो सीधे प्रकट नहीं होगी। ब्रह्म विद्या तो किसी गुरु के माध्यम से प्रकट होती है। ब्रह्म विद्या सीधे ही आकर के थोड़ी खड़ी हो जाएगी कि लो तुम मुझे ग्रहण करो। तो ब्रह्म विद्या तो किसी गुरु, किसी आचार्य का आश्रय लेकर के ही साधक के जीवन में आती है। तो इसलिए श्रुति ने जो ये कहा उमा हैमवतीम बहुशोभमानाम, तो इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि जो उमा है वो सद्गुरु रूपिणी है। तो देखिए अथवा पहले अर्थ किया गया था श्रुति का कि ये जो विद्या है ये विद्या स्वयं ही शोभन तमाम है और हेमकृत आभरणवतीम इव है विद्या। लेकिन अब बोलते हैं अथवा उमा एव हिमवतो दुहिता, जो हिमवान की दुहिता है। हिमवती अर्थ का शब्द का अर्थ बदल रहे हैं भगवान भाष्यकार। बोलते हैं हिमवती का अर्थ है हिमवतो दुहिता, हिमवान की जो पुत्री है। दुहिता माने पुत्री, तो हिमवान माने हिमाचल की, हिमालय की जो पुत्री हैं वो उमा है, वही हिमवती है। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार ये अर्थ कर देते हैं कि जो उमा है माने माता पार्वती हैं वो स्वयं आचार्य के रूप में हैं, उन्हीं के माध्यम से ब्रह्म विद्या प्रकट होंगी। तो इसलिए हिमवती का अर्थ तो हिमवान की पुत्री करना चाहिए। तो अब देखिए हमारा श्रुति में तो माता पार्वती जी का प्रसंग आ गया। ऐसे तो केवल पौराणिक कथाएं हैं ऐसा नहीं, पुराणों के बीज तो वेदों में ही हैं। तो भाई अब प्रश्न ये है कि इंद्रदेव तो उस यक्ष पुरुष को, उस पूज्य पुरुष को जानने के लिए आए थे, ये माता जी क्यों प्रकट हुई? तो इंद्रदेव ने देखा, उन्होंने ऐसा विचार किया। देखिए आगे का जो वाक्य है वो इंद्र देवता के द्वारा किए हुए विचार हैं। इंद्र देवता क्या सोचते हैं? बोले ओहो हमारी माता जी प्रकट हो गई, ये कौन है? बोले नित्यमेव सर्वज्ञ ईश्वरेण सह वर्तते इति। इंद्रदेव को ऐसा ज्ञात हुआ, उनको पहले से ही मालूम है, उसका स्मरण हुआ कि अरे ये तो हमारी माता पार्वती नित्य ही ईश्वर के साथ में रहती हैं, परमात्मा की नित्य सहचरी हैं। ऐसे तो नित्यम एवं सर्वज्ञ ईश्वरेण, जो सर्वज्ञ ईश्वर हैं, सर्वज्ञ परमात्मा हैं, उनके साथ ये नित्य ही सहवर्तते, उनकी नित्य सहचरी हैं। इति ज्ञातुम समर्था इति कृत्वा, ऐसा जानने में इंद्रदेव समर्थ हो गए। इंद्रदेव के मन में यह ज्ञान प्रकट हो गया कि ये जो हमारी माता जी मेरे सन्मुख प्रकट हुई हैं, ये तो उस सर्वज्ञ ईश्वर के अंग संग रहती हैं, नित्य अंग संग रहती हैं। इति ज्ञातुम समर्था, ऐसे जानने की सामर्थ्य उनमें आ गई। और फिर ताम उपजगाम, वो जो इंद्रदेव हैं वो अपनी माता जी की शरण में गए। तो एक तरीके से उन्होंने
गुरूप सत्ती की। फिर क्या हुआ? इंद्र ताम ह उमाम किल उवाच। इंद्रदेव उनकी शरण में गए और शरण में जाकर के इंद्रदेव उनसे उवाच बोलते हैं, पप्रच्छ, उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोलते हैं, हे माते ब्रूहि, आप बताइए, किम एतद् दर्शयित्वा तिरुभूतम यक्षम, ये यक्ष जिन्होंने मुझे दर्शन दिया और दर्शन देकर के तिरोभूत हो गए, ये यक्ष कौन है? ऐसा प्रश्न किया इंद्रदेव ने। किम एतद् दर्शयित्वा तिरोभूतम यक्षम, जिन्होंने मुझे दर्शन दिया और दर्शन देकर के तिरोभूत हो गए, ये यक्ष कौन है? एतद् ब्रूहि, आप कृपा करके मुझे उनके विषय में बताइए। तो यहाँ पर एक तरह से इंद्र देवता की गुरूप सत्ती हुई और आगे का जो खंड है उसमें फिर माता पार्वती उनको उपदेश करेंगी कि ये यक्ष पुरुष कौन है। इस पूरे प्रसंग में अगर आप एक बार पुनः अवलोकन करें तो वैसे तो सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, इसका पुनः अध्ययन करना चाहिए। एक तरीके से ये अधिकारी प्रकरण के रूप में है। एक व्यक्ति जो अपने कर्म और अपनी उपासना के बदौलत एक धरातल तक पहुंचता है, तो दैवी सत्ता उसको प्राप्त हुई जिसने कर्म और उपासना का सह समुच्चय करके उस पद को प्राप्त हुआ। और जब कर्म और उपासना का सह समुच्चय होकर के एक स्थिति प्राप्त हुई तो वो श्रेष्ठतम स्थिति है, उसमें दैवी संपत्तियां प्राप्त हुई उनको, जो शमदमादि संपत्तियां हैं वो उनको प्राप्त हुई और उसी उपलब्धि की बदौलत उनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ और भगवान के अनुग्रह से वो अपने आसुरी वृत्तियों पर विजयी हुए। एक साधक के जीवन में इस तरह से घटने वाला एक घटनाक्रम है। समष्टि में एक घटना घटी होगी इतिहास में भी, लेकिन श्रुति माता इस आख्यायिका के माध्यम से दिखाती हैं कि एक जो व्यक्ति है, एक जो साधक है, जो जीव भाव से उठ करके ब्रह्म भाव में पहुंचना चाहता है, तो पहले अपने पारिस्थितिक व्यक्तित्व को ऊपर उठाता है। वो कैसे उठता है? बोले जब वह कर्म और उपासना का समुच्चय करता है। कर्म और उपासना का समुच्चय करने से, माने बिल्कुल सरल भाषा में यदि कहें तो वो जीवन में सत्कर्म का जीवन जीता है, धर्म का पालन करता है और भगवान के प्रति भक्ति रखता है। इस तरीके से जब वो जीवन जीता है तो वो इस लायक हो जाता है कि भगवान उसके साथ खड़े हों, उसके पक्ष में खड़े हों। और अकेले में किसी जीव में ये सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने सत्कर्म, अपने पुरुषार्थ, अपने सद्गुणों की बदौलत वह अपने ही दुष्वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सके। वो अपने भीतर सद्गुणों को बढ़ा सकता है, दैवी संपत्तियों को बढ़ा सकता है, लेकिन जो नैसर्गिक दुर्गुण हैं, नैसर्गिक वासनाएं हैं, उन पर वो केवल अपने भरोसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो इस लायक बन गया कि भगवान उसका सहयोग करें, उसके साथ खड़े हों, और भगवान उसके साथ खड़े होते हैं और उसी के दुर्गुणों पर उसको विजय दिलाते हैं। अब वो उसके हृदय में भक्ति थी, इसलिए भगवान उसके साथ थे। लेकिन जब महाराज वो विजयी हुआ, माने एक तरीके से अपने ही दुष्ट स्वभाव को उसने पराजित कर दिया, तो वहाँ पर एक संभावना श्रुति माता दिखाती हैं कि संभव है कि थोड़े समय के लिए वह भक्ति को भूल जाए, थोड़े समय के लिए वह तो शरणागति को भूल जाए। क्योंकि भाई अगर कोई व्यक्ति दैवी संपत्ति संपन्न होता है
और वह अपने सांसारिक जो वासनाएं हैं उन पर विजय प्राप्त करता है, तो समाज में वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं होता है। समाज में वो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है। और ये जो मिलने वाला सम्मान है, ये संभव है कि उसके मन में अभिमान का अंकुर पैदा कर दे। और ये अगेन एक दोष हो गया, तो फिर भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं और उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति देते हैं कि वो इस बात को अनुभव कर सके कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वो मेरे अपने पुरुषार्थ से नहीं हुआ था, वो मेरे प्रभु के अनुग्रह से हुआ था। और जब पुनः वो इस अभिमान पर भी विजय प्राप्त कर लेगा, तब फिर वह इस लायक बन जाएगा कि वो ब्रह्म विद्या संबंधी जिज्ञासा को धारण कर सके। और इंद्र देवता में वो लक्षण दिखाए श्रुति माता ने कि उन्होंने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त की और फिर जिज्ञासा को उन्होंने धारण किया, और उनके उसी जिज्ञासा का पोषण करने के लिए समष्टि में योजना बनती है। अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु है तो उसके जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है। ये जो जीवन में सद्गुरु का आगमन है, ये भी कोई हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ये कोई हमारे पुण्य का फल नहीं है, ये भी उनके अनुग्रह का ही प्रतिफल है। समष्टि योजना के तहत ये घटना घटती है। इंद्र देवता ने केवल अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया कि हाँ, मैं अब इस विद्या को छोड़ के नहीं जा सकता हूं। और फिर परमात्मा के हृदय में ये वृत्ति जागी कि इसको सद्गुरु की उपलब्धि होनी चाहिए, और इंद्रदेव के जीवन में यह संयोग बना। तो ये एक साधक के जीवन की विकास यात्रा और अधिकारित्व की प्राप्ति कैसे होती है, इसका निदर्शन श्रुति माता ने इस खंड में करवाया। आगे अगली कक्षा में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।